तो बेसिकली आज जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिलेशंस बिटवीन मॉडल्स कि हम हर एक डेटा को एक ही मॉडल या एक ही टेबल में रखने के बजाय कई बार कुछ एक ऐसा डेटा होता है जो कि हम अलग जगह सेव कर देते हैं और फिर अपने जिस मॉडल में हमको वो चाहिए, जिस टेबल में हमको वो चाहिए, हम दूसरी टेबल का रेफरेंस उठा के डाल देते हैं। बेसिकली जिस तरीके से फॉरेन की काम करती है वो, तो अब बस हम बेसिकली उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है? अब जैसे कि अब जैसे कोई एग्जांपल है, ठीक है कि एक एक अब जैसे अभी तक हमारा जो मॉडल चल रहा है, उसमें यही है कि एक हमारी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स हैं। अब मान लो कि हम कस्टमर की डिटेल्स, हमारे कौन-कौन से एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी डिटेल्स, इसके अलावा हम मान लो इंक्लूड कर लेते हैं कुछ एक जैसे अभी आगे आएगा जैसे यहाँ पे है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की किस तरीके की प्रॉपर्टी है, कुछ टैग्स, ऑफर वगैरह क्या कैसे मिले, ये सब चीज़ें। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे फील्ड के डेटा टाइप्स होते थे, तो अभी तक के जो फील्ड के डेटा टाइप्स होते थे, वो सारे क्या थे, इसी फील्ड को डिफाइन करते थे कि इसके अंदर कोई ना कोई एक स्टैटिक डेटा है, ठीक है? जो डेटा यहाँ एंटर किया जाएगा वो इसी में रहेगा। वो सब था। अब इसके अलावा कुछ डेटा यहाँ पे हम जितने डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितना भी डेटा होगा वो सारा होगा रिलेटिव डेटा। रिलेटिव डेटा का मतलब होगा कि वो सारा डेटा इस जगह पे स्टोर ना होके किसी दूसरी टेबल या दूसरे मॉडल में स्टोर होगा और यहाँ पर उसी टेबल के उसी डेटा का एक रेफरेंस स्टोर करेंगे। अब अलग-अलग तरीके के डेटा टाइप्स हैं, जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ते चलेंगे तो हमें इसका बेनिफिट भी समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फील्ड आती है वो आती है मैनी टू वन की। मैनी टू वन का सिंपल मतलब ये है कि कोई एक फील्ड है, कोई एक ऐसी फील्ड है हमारे प्रॉपर्टी वाले मॉडल में जिसमें से जो डेटा है वो जो दूसरी टेबल से आ रहा है। तो कोई नेसेसिटी नहीं है कि उस टेबल से जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड में जाएगी। अलग-अलग रिकॉर्ड में भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अभी जो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करी है उसके अलावा अगर हम एक एग्जांपल देना चाहें, तो एक टेबल है जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स के डिटेल्स हैं और दूसरी टेबल है जिसका नाम है फाइनल पोजीशंस कि फाइनल राउंड के बाद किस पार्टिसिपेंट की क्या पोजीशन है। तो या तो वो फर्स्ट आया होगा यानी विनर, या तो वो सेकंड आया होगा यानी रनर अप, या तो वो थर्ड आया होगा यानी कि थर्ड पोजीशन, और या तो उसको कंसोलेशन मिलेगा। अब ये जो सब के सब हैं, इसमें से कोई भी एक ऐसा डिटेल होगी जो कि जाके किसी न किसी एक पार्टिसिपेंट्स को जाकर मिलेगी, ठीक है? अब कोई एक पार्टिसिपेंट जो है वो या तो विनर आया होगा या तो सही या तो रनर अप होगा या थर्ड होगा या फिर कंसोलेशन होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी फील्ड हैं, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारी फील्ड हैं, लेकिन इसमें से कोई एक फील्ड ही वहाँ पे अटैच हो रही है जाके, ठीक? एक property can have one type, but the same type can be assigned to many properties. This is supported by the many to one. सिंपल सी बात है वही चीज। अब जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है कि पार्टनर की आईडी का इस्तेमाल किया गया। पार्टनर की आईडी का मतलब क्या है कि अब जैसे मान लो कोई एक कस्टमर है, ठीक है, वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, तो अब हम उसी कस्टमर्स का रिकॉर्ड बार बार करने के बजाय हमने कस्टमर नाम की एक वो बना लिया, एक एक अलग मॉडल, और उसी में सारा डेटा स्टोर्ड है। और हम जब अपने वाले में लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को किसने खरीदा है, तो इंस्टेड ऑफ कस्टमर का नाम हम उस कस्टमर की डिटेल पे पॉइंट कर देंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा, ऐसे अगर हम अब अगर हमको कस्टमर की डिटेल चाहिए तो हमको प्रॉपर्टीज में ही कस्टमर की भी डिटेल लिखनी पड़ती, बट अब हमने रेफरेंस दे दिया है। तो अगर हमको कस्टमर के बारे में जानना है तो हम उसी रेफरेंस के थ्रू हम देख सकते हैं किस कस्टमर, अब क्योंकि कस्टमर का मॉडल अलग हो गया, उसमें कस्टमर की डिटेल सेव है। अब अगर हमको कस्टमर के बारे में जानकारी करनी, हम उस रेफरेंस के थ्रू वो वाले मॉडल में पहुंचकर सारी फील्ड को चेक कर सकते हैं। उस कस्टमर के बारे में जो भी डिटेल्स हमने सेव कर रखी हैं वो हमको वहां से मिल जाएगी। अब हमने किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे पहला इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कि एक हमने अलग मॉडल बनाया जिसका नाम है प्रॉपर्टी टाइप का। ये एक मॉडल है, इसमें और कुछ नहीं है, क्लास डिफाइन किया है, इसका नाम है estate डॉट प्रॉपर्टी डॉट टाइप्स, और इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल फील्ड है। वो क्या है, वो उसके डेटा टाइप है कैरेक्टर, ठीक। और हमने मेन वाले में आ गए और हमने एक प्रॉपर्टी टाइप आईडी, एक हमने नई फील्ड जनरेट करी, नया कॉलम बनाया जिसका नाम है ये, और इसका डेटा टाइप है मैनी टू वन, ठीक है। अब सबसे पहला जो पैरामीटर यहाँ पे जाएगा वो जाएगा यहाँ पर कि किस
मॉडल से हमको डेटा यहाँ पे दिखाना है कि हम प्रॉपर्टी तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, वो हाउस है, अपार्टमेंट है, विला है, बंगलो है, या इसके अलावा और जो पार्क है, जो भी चीजें होती हो। अब कोई एक प्रॉपर्टी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होगी जो विला होगी, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होगी जो हाउस होगी। 75 प्रॉपर्टी हाउस हो सकती है, 150 प्रॉपर्टी पार्क हो सकती है। हर एक में स्टोर करने के बजाय सिंपल हम इस टेबल का रेफरेंस उठा के डाल देंगे। तो हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया कि मैनी टू वन, ठीक है, एस्टेट डॉट प्रॉपर्टी डॉट टाइप्स, कि इस मॉडल का डेटा हमको यहाँ पे स्टोर करना है, इसका लेबल हमने दे दिया। और ऑन डिलीट, कि कभी जिसको हम रिफरेंस कर रहे हैं, मान लो अब अगर हम, जैसे अगर हम यहाँ पे दिखाएं अपने इसमें व्यू में, अब देखो, रुको अभी और थोड़ा सा रह गया। इसका हमने व्यू भी बनाया था, एस्टेट डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के टाइप्स का व्यू क्या क्या है। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक इसका लिस्ट व्यू है, मतलब इसको हम लिस्ट में देख सकते हैं और फॉर्म में देख सकते हैं। फिर हमने इसके फॉर्म में कुछ चेंजेस किया बेसिकली, सिर्फ उसका थोड़ा, ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखे। अब अब ये अब ये जो मेन्यू है हमारा, ये जो हमारा एक्शन है, क्या नाम है इसका, ये एस्टेट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टाइप एक्शन, ये किसी मेन्यू से जुड़ा है। अब अगर हम उस मेन्यू के बारे में देखना चाहें तो वो कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा यहाँ पे। कहाँ कि ये एक रूट के अंदर जो टॉप लेवल था, उसी के अंदर एक और मेन्यू ऐड किया जिसका नाम है सेटिंग्स, और उस सेटिंग्स के अंदर ही एक हमारा एक्शन है जिसका नाम है एस्टेट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टाइप सेक्शन, जो कि ये लिखा हुआ था, कहाँ गया ये, और ये तो हमारा था ही, अरे तो वही खुल गया, स्टेट प्रॉपर्टी टाइप, ये वाला एक्शन है स्टेट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टाइप्स एक्शन। अरे भाई हर जगह वही खुला है, हाँ? तो मुझे यही नहीं समझ आता, डबल क्लिक करने पे भी खुलता है, खुल गया, ठीक। ये रहा एक्शन का नाम, और ये एक्शन का मेन्यू यहाँ पे सेव है प्रॉपर्टी टाइप्स के अंडर में। अब अगर हम सेटिंग्स में जाके देखें तो हमारे टॉप लेवल यानी रूट में सेटिंग के अंदर प्रॉपर्टी टाइप जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये है। तो प्रॉपर्टी टाइप या तो हाउस हो सकता है या तो विला हो सकता है। इसका जो फॉर्म व्यू है वो और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है कि एक फॉर्म है जिसके अंदर हमने टाइटल बना दिया है कि जो नेम है वो दिखे बस, क्योंकि और उसमें कोई फील्ड है ही नहीं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब अगर हम इसमें आ जाए वापिस अपने मेन वाले में, तो यहाँ पर जो है हमने बता दिया कि हमको इस मॉडल से, यानी कि ये जो मॉडल है इसमें से हमको डेटा निकालना है, और इसका रेफरेंस हमको देना है अपने प्रॉपर्टी टाइप आईडी में, जिसका जिसका लेबल ये रहेगा कि जब भी यूआई में उसको दिखाएंगे तो लेबल ये दिखेगा। और अगर कभी ये रेफरेंस, अगर कभी इसमें से कुछ भी डिलीट होगा तो वहां पे नल स्टोर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कोड ब्रेक होने के बजाय। अब अगर हम इसको वर्किंग देखें तो अगर हम प्रॉपर्टीज में आए और मान लो जैसे हमारा हाउस इन पंथरा है, अब यहाँ पर देखो हमारी प्रॉपर्टी टाइप है, तो वहां पर दो चीजें हैं, एक हाउस है एक विला है। अभी अगर हम सेटिंग्स में जाके प्रॉपर्टी टाइप में जाके एक नई प्रॉपर्टी बना दें और इसका हम नाम दे देते हैं पार्क, और इसको अगर हम सेव कर दें तो टेक्निकली हमारे पास यहाँ पर, अब जैसे ये हाउस है, अब हम यहाँ पे जाएं तो देखो हमारे पास यहाँ पे पार्क भी आ गया। क्यों? बेसिकली प्रॉपर्टी टाइप कर कुछ नहीं रही है, प्रॉपर्टी टाइप पूरा पूरा रिफरेंस फेंक रही है उस पे, इस वाली टेबल पे, इस वाले मॉडल पे रिफरेंस पूरा फेंक रही है। टैक्स टाइप्स इस वाली प्रॉपर्टी पे पूरा पूरा रेफरेंस फेंक रही है। इसमें इसमें मैंने अब इसके इस मॉडल के अंदर अभी तीन चीजें स्टोर्ड है। कौन कौन सी चीजें स्टोर्ड है? सिंपल हाउस विला पार्क। अब इसमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये जिस तरीके से सिलेक्शन डेटा टाइप यहाँ पे जो है सिलेक्शन डेटा टाइप का जो फील्ड होती है उसकी तरह हमें मिल जाएगा। अब इसमें जो हमको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। और इसमें अब ये हाउस का रेफरेंस मान लो हम कहते हैं यहाँ पे आईडी नंबर है 123। अब इसमें ये हाउस का नंबर स्टोर हो गया कि प्रॉपर्टी डॉट एस्टेट डॉट प्रॉपर्टी डॉट टाइप्स डॉट वन। सिंपल इस तरीके से अंदर कैसे भी होता हो। अब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ना वो यही स्टोर्ड है कि इसका रेफरेंस, तो सिंपल वो उसका रेफरेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये बेनिफिट हुआ। अब अगर हम यहाँ पे 50 हाउस भी बना लेंगे तो हमको 50 बार हाउस नहीं लिखना पड़ेगा, 50 बार हाउस डेटा यूज नहीं करना पड़ेगा। सिंपल एक रेफरेंस जो की जाता है यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप्स पे। तो ये हो गया मैनी टू वन, कि एक ऐसा मॉडल जिसमें बहुत सारी फील्ड है, वो उसमें से कोई एक डेटा सिर्फ एक जगह पे अटैच हो रहा है। या फिर इसको जो इसका जो असली मतलब है इस तरीके से समझ लो,
अब यहाँ पे मान लो 50 हाउस है, Make तो यहाँ पे sure you are sitting in proper posture with your mouth closed. जैसे यहाँ पर 50 हाउसेस हैं, अब वो 50 हाउस जाके किससे कनेक्ट होंगे? प्रॉपर्टी टाइप्स के सिर्फ एक से, हाउस से। तो मैनी हाउसेस आर कनेक्टेड टू वन प्रॉपर्टी टाइप विच इज हाउस। तो मैनी टू वन का रिलेशन यहाँ पे इस तरीके से बन गया। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल मैनी टू वन। इसमें और कुछ नहीं करना है। हम जब भी किसी फील्ड पे डिफाइन करेंगे कि ये हमारी फील्ड मैनी टू वन होगी, तो हम बस वहां पर यही कर देंगे, मैनी टू वन एस्टेट डॉट प्रॉपर्टी, और हम उस मॉडल का नाम दे देंगे जिस मॉडल से हम चाहते हैं। अगर हमें लेबल देना हो तो ठीक है, अगर हम चाहते हैं डिलीट करने पे रेफरेंस, अगर रेफरेंस के वैल्यू मतलब अगर भी हाउस डिलीट हो जाए तो यहाँ पर नल स्टोर हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि यार यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, या फिर ये जो रेफरेंस है वो किसी चीज को पॉइंट कर रहा है बट वो पॉइंट वहां पे डेटा कुछ है ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाए। तो जैसे ही अगर डिलीट हो जाएगा रेफरेंस वाला, तो यहाँ पे नल सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। अब इसके आगे और भी ये मैनी टू वन है, बट इसके इससे रिलेटेड ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके लिए हम थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन में पहले आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया। अब इसमें और कुछ काम का था क्या? एक्सरसाइज हो गई, सब काम हो गया। हाँ ठीक। देखो, किसी भी एक एस्टेट, अब जैसे यहाँ पे ना दो मिसिंग पीसेज है, मतलब जानकारी के लिए यहाँ पे दो ऐसे पीसेज हैं जो कि यहाँ पे मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है? एक यहाँ पे मिसिंग है कि कौन खरीद रहा है, दूसरा दूसरा मिसिंग है यहाँ पे कौन बेच रहा है। अब जो खरीदने वाला होगा वो तो होगा हमारा कस्टमर, इसमें तो कोई कोई इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है। और जो बेचने वाला होगा वो होगा हमारा एम्प्लॉय, हमारा सेल्स पर्सन, तभी तो उसका डेटा हमारे पास है। अब हम किसी भी कस्टमर का जब कोई डेटा, या हम किसी, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल है, सबका अलग अलग काम है, बट उडू में ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम किसी, पहली चीज तो जितने भी बाहर के लोग हैं, मतलब जो हमारे नहीं है, ना हमारे एम्प्लॉय है ना कुछ है, चाहे वो कोई कंपनी हो जो हमारा कस्टमर हो, चाहे वो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, लाइबिलिटीज हो, मतलब जैसे हमने किसी से पैसा उधार रखा हो, या फिर वो हमारे डेटर हो या क्रेडिटर हो, ऐसे कुछ भी हो, उन सब की डिटेल्स हम कहाँ स्टोर करते हैं? एक कॉन्टैक्ट्स नाम के मॉड्यूल में। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम जो भी डेटा सेव करते हैं, वो डेटा हमारा एक मॉडल में जाके सेव होता है जिसका नाम है res.partner। इसको रिसोर्स भी समझ सकते हैं कि पार्टनर के जितने रिसोर्सेज है वो। तो अब एक पार्टनर क्या हो सकता है? कोई फिजिकल या लीगल एंटिटी, मतलब कोई कंपनी या कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है। और जो भी हमारे पार्टनर हैं, पार्टनर बेसिकली वो होता है, जैसे बता दिया कि जो हमारे बिजनेस में है बट हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, इंटरनली बाहर का है, कस्टमर है, डेटर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, कोई कंपनी है, कुछ भी हो, तो वो सब हमारा पार्टनर में जाएगा। और इन सब की डिटेल्स हम स्टोर करते हैं कहाँ पे? कॉन्टैक्ट्स नाम के मॉड्यूल में। अब जैसे हम कॉन्टैक्ट्स नाम के मॉड्यूल में सेव करते हैं, तो वो डेटा जाता है res.partner नाम के मॉड्यूल में। हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं उसकी डिटेल को। अब जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो कोई XYZ कोई एक बायर है जिसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो कि हमने सेव कर ली है। अब जब हमको पता चला कि ये इसने खरीद लिया है, तो हमने सेट कर दिया। सिमिलरली यूजर कहा जाता है। यूजर मतलब कि जो हमारे बैकएंड को यूज कर रहे हैं। डिस्टर्बेंस हो गई थी, पता नहीं कहाँ पे थे। दोबारा स्टार्ट करते हैं, भूल चुके हैं कहाँ पे थे। हाँ, यूजर्स वो होते हैं जो कि हमारे बैकएंड को, जो भी हमारे में डेटा स्टोर्ड है, उन जो भी हमारे में डेटा स्टोर है उसको हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूजर्स कहा जाता है। बेसिकली हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज या कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चीज ये है कि उनका जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है? तो वो स्टोर होता है जैसे यहाँ पे res.resource.partner नाम के मॉडल में डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमको res यानी रिसोर्स डॉट यूजर्स नाम के डेटा के मॉडल में अगर हमें डेटा स्टोर करना है, तो हम सेटिंग्स में जाके यहाँ से हम यूजर को इनवाइट करते हैं, और बेसिकली यहाँ से नया यूजर हमारा बनता है जो कि हमारे एम्प्लॉय होता है। फिर हम यहाँ से उस पर्सन का उसको बेसिकली मैनेज करते हैं कि अच्छा ये अभी हमारे यूजर्स हैं। तो जब हमने तो हम जब CSV में बात करते हैं बेस डॉट ग्रुप यूजर की, तो यहाँ पे हम इन लोगों की बात कर रहे होते हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इनका जिनका जिनको यहाँ पर ऐड किया गया होता है। तो ये बेसिकली होता है कि यूजर्स का फर्क और पार्टनर का फर्क। यूजर्स वो हैं जो कि हमारे बैकएंड को एक्सेस कर सकते हैं, पार्टनर जो भी बाहर के हैं हमारी उसके। ठीक है। अब
जो सेल्स पर्सन होगा वो तो हमारी कंपनी का ही बंदा होगा, और जो पार्टनर होगा वो बाहर का हो सकता है। अब इंस्टेड ऑफ कि हम प्रॉपर्टीज नाम की टेबल में ही इनको सेव करें, तो हम दूसरी जगह से उठा लेते हैं। दूसरी जगह से उठा लेते हैं इन द सेंस ये है कि दूसरे मॉडल बना रखा है, वहां से हम बायर की डिटेल जो कि हम उठाते हैं res.partner से। ठीक है, तो वही सिंपल जैसे हमने पहले किया था, मैनी टू वन। जैसे पहले प्रॉपर्टी टाइप्स में, अब चलो वहां पे मल्टीपल फील्ड, अब जैसे यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड हो गए, फील्ड एक ही है, एक ही कॉलम है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे ही वहां पे कितने भी कॉलम हो, कितने भी हो, एक रिकॉर्ड है, उस मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, मल्टीपल पार्टनर है, मल्टीपल कस्टमर्स एंड मल्टीपल आउटसाइड पार्टीज हैं। उसमें से किसी एक पर्सन को जिसने खरीदा है, हम उसके डिटेल की तरफ रेफरेंस कर देंगे, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक, सेल्स पर्सन में भी मैनी टू वन है, हमने अब की बार यूजर्स को दिया। इसमें जो एक चीज समझने वाली है वो ये है डिफॉल्ट फंक्शन। डिफॉल्ट फंक्शन आई मीन समझने वाला नहीं है। डिफॉल्ट फंक्शन मतलब है कि बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू क्या रहेगी, वो तो खैर ऊपर भी यूज किया, जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट यूज किया, एक और जगह पे कहीं किया था, ये डिफॉल्ट डेट के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है ये सेल्फ डॉट env डॉट यूजर। सेल्फ का मतलब बेसिकली ये है कि जो खुद का पर्सन है वो, उसका इन्वायरमेंट, और डॉट यूजर। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने ये जो हमारा पोर्टल है इसका हमने एक्सेस दे रखा है लोगों को। ठीक है, तो सेल्स पर्सन के पास भी इसका होगा इंफॉर्मेशन, मेजरली सेल्स पर्सन के पास ही होगा इसका इंफॉर्मेशन। कि जैसे मान लो कोई पर्सन हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है जो कि ये पोर्टल एक्सेस कर पा रहा है, एंड उसके पास एक्सेस है कॉन्टैक्ट ऐप का भी। उसने कोई नया बायर मिला, उसने बायर की डिटेल को कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन में भरा, जैसे उसने कॉन्टैक्ट्स में भरा, यहाँ पर उन सबकी डिटेल्स अपडेट हो गई, या उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाने लगी। तो उसने यहाँ पर जाके बायर में चूज कर लिया कि किसने खरीदा है। वो चूज करने के बाद उसका जो यहाँ पर एरिया होगा, ये इसका मतलब क्या, अब जैसे मान लो उसने लॉगिन कर रखा होगा, तो उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका वो मतलब उसका अकाउंट, उसकी आईडी, उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब अभी जो यूजर है, अब जैसे कि एक बायर के से रिलेटेड मल्टीपल चीजें स्टोर हो सकती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका उसकी एक हम मान लो देते, वैसे तो खैर नहीं देंगे, बट मान लो अगर हम उसकी एक अपनी यूजर आईडी दे दें, बट चलो खैर सेंसिबल रखते हैं। बायर है, उसका नाम है, उसका एज है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसका लिविंग एड्रेस है, इस तरीके से करके मल्टीपल चीजें हैं। तो अब हम ऐसे ही हमारे एम्प्लॉय के बारे में भी मल्टीपल चीजें होंगी, उसकी यूजर आईडी, उसका पासवर्ड, उसका मतलब पासवर्ड तो चलो उसके पास स्टोर रहेगा, बट क्योंकि हम एडमिन है, हमारे पास भी कहीं ना कहीं रहेगा ही, बिकॉज वेरिफिकेशन के लिए। अब वो बैकग्राउंड में किस तरीके से काम करता है वो आगे अगर कभी आएगा तब पता चलेगा, नहीं खुद ही ऑनलाइन चेक करके फिर उसका एक अलग वीडियो बन जाएगा। ठीक, खुद का जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो वो पर्सन है, अब किसी एम्प्लॉय के बारे में हमारे पास उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका वेरिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा चीजें, उसका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, जो कुछ भी हमने उसको दिए रखा है, वो सब हमारे पास एक ये यूजर्स मॉडल में स्टोर होगा। इसको एक्सेस करने के लिए हम यूजर्स का यूज करते हैं। ये अब हम चाहते हैं कि भाई ऐसे वो अपने, जैसे अगर हम यहाँ पे छोड़ देते सिंपल, ये डिफॉल्ट ना लगाते, कुछ खास फर्क ना पड़ता। बस खाली इतना रहता कि जिस तरीके से अभी ये ब्लैंक है, ऐसे ही सेल्स पर्सन भी ब्लैंक रहता, यहाँ से वो सर्च करके अपना नाम चूज कर लेता। बस हमने डिफॉल्ट लगाने से हमें ये हो गया कि डिफॉल्ट लगाते ही जैसे ही वो नया यहाँ से बनाएगा, मतलब अगर अभी हम प्रॉपर्टीज में जाएं, नई प्रॉपर्टी बनाएं, अदर इन्फो में जाएं, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि हम एडमिन के नाम से लॉगिन है, अब बिकॉज हम एडमिन के नाम से लॉगिन है, तो उसने ऑटोमेटिक हमारा नेम यहाँ भर दिया। ठीक है, तो जो पर्सन यहाँ पे यूज कर रहा है, हम इसको ये भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको एडिट ना कर पाए कोई, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देंगे ये है, और उसको कोई एडिट ना कर पाए, तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे मान लो अगर अभी हम लगा दें रीड ओनली, तो इसका बेनिफिट यही हो जाएगा कि वो केवल वहां दिखेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो जो पर्सन पोर्टल में डेटा एंट्री कर रहा है उसी की सेल्स मानी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया, मैन टू वन वन, एक एक मतलब मल्टीपल। अब मान लो कोई एक ऐसा यूजर है, कोई एक ऐसा सेल्स पर्सन है जिसने मल्टीपल प्रॉपर्टीज बेची हैं, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज उसकी उसके उसके रिकॉर्ड को रिफरेंस करेंगी। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज उसके एक रिकॉर्ड को रिफरेंस कर रही है मैनी टू वन। ये तो हो चुका था, यहाँ पे जो मेन सीखने वाली बात थी वो थी ये कि पार्टनर नाम का मॉडल जो कि कॉन्टैक्ट्स ऐप के थ्रू फिलअप होता है, और इसके अंदर हम आउटसाइड लोगों की जानकारी भरते हैं, और यूजर्स नाम का फोल्डर जो कि सेटिंग्स में जाके ऐड होता है, और इसमें हम जानकारी भरते हैं। ये वैसे खैर चलो एक बार ट्राई करते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा।
सबसे पहले तो इसको यहाँ से वैसे खैर देखो एक आईडी मुझे लग रहा सेव ही हो गई। ये अननोन वाले को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आते हैं ये, और इसको लिख देते हैं रीड ओनली इक्वल टू ट्रू। अब हम टर्मिनल ओपन करते हैं। कोई तो टर्मिनल चल ही रहा है भाई। हाँ यही तो है। इसको हम बंद करते हैं। बंद नहीं होगा, डिलीट कर देंगे, हम बहुत बड़े आदमी। और हम सर्वर स्टार्ट करते हैं। और हो चुका। अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे, हमने एडमिन के नाम से लॉगिन कर रखा है, न्यू पे जाएंगे और इधर इन्फो। अब यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा बेनिफिट है, हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम फिक्स हैं। अब कौन सा सेल पर्सन है हम उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं, अच्छा ये पर्सन है, इसका ये ईमेल एड्रेस है, इसका ये फोन नंबर है, ये मोबाइल नंबर है। ये होता है बेनिफिट इसका, कि अब हमको वहां पे मल्टीपल बार नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा और वो डिफॉल्ट है कि कौन पर्सन लेने वाला है, कौन सा पर्सन नहीं है। और अब इसको खैर वापस तो खैर ये बढ़िया है, बट इसको अभी के लिए जैसा था वैसे ही कर देते हैं सेव। सर्वर करते हैं बंद, सर्वर दोबारा चालू, और उडो सर्वर प्रोवाइडर रन, और इसको काम शुरू कर देते हैं। ठीक, ये तो हो गया। मैनी टू वन ये बता दिया, ये बता दिया, ये भी हो गया गोल। बायर कॉपी नहीं हो सकता है, सेल्स पर्सन की डिफॉल्ट वैल्यू करंट यूजर होती है। करंट यूजर निकालने का तरीका ही है कि सेल्फ डॉट इन्वायरमेंट डॉट यूजर। अब जो ऑब्जेक्ट है सेल्फ डॉट env, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें एक्सेस देता है कुछ पैरामीटर्स को रिक्वेस्ट करने का, जैसे कि सेल्फ डॉट इन्वायरमेंट डॉट कर्सर, या फिर जैसे ये भी लिखा है, ये एक डेटाबेस कर्सर ऑब्जेक्ट है। ये बेसिकली जो करंट डेटाबेस है इन्वायरमेंट का उस पर हम क्वेरी कर सकते हैं। यूआईडी करंट जो जो करंट यूजर है उसके डेटाबेस की आईडी, जो जो यूजर है उसका उस यूजर का रिकॉर्ड, कंटेक्स्ट वापस से कूद के आ जाना नहीं, वो जो डॉक वाला जो नोट बनेगा जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी सारी, वो यहाँ पे वो भी यहीं पे आके पॉइंट कर रहा होगा कहीं ना जहाँ तक, तो यहाँ से देख लेना आके। फिर आता है मैनी टू मैनी। सबसे पहले हमने पढ़ा मैनी टू वन, अब आ जाएगा हमारा मैनी टू मैनी। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि पहले क्या हो रहा था, मल्टीपल रिकॉर्ड्स पूरे रिकॉर्ड में से किसी एक चीज को रिफरेंस कर रहे थे कि कोई एक प्रॉपर्टी है, या तो वो हाउस होगी, या तो अपार्टमेंट होगी, या कुछ होगी। अब क्या है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक ही मॉडल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अब देखो, अब जैसे कि कंपटीशन वाले में एग्जांपल दें कि पार्टिसिपेंट जो है या तो एथलेटिक हो सकता है, या तो वो जंपर हो सकता है, वो मतलब अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर हो सकता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो सकती है, वो प्रॉपर डाइट फॉलो करने वाला, ऐसे मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं। अब किसी एक एथलीट के अंदर ये मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो अगर हमने एक ऐसे बना दिया क्वालिटीज करके मॉडल, और उसके अंदर ये सब चीजें स्टोर है कि एथलेटिक, इन अवेयर अबाउट सराउंडिंग्स, फॉलो डाइट वगैरह वगैरह, इस तरीके से। और अब हम किसी एक एथलीट पे ये मल्टीपल चीजें अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल एथलीट्स पे मल्टीपल तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे कोई पर्सन एथलेटिक और वो अवेयर भी है, तो वहीं कोई कोई दूसरा जो है पर्सन, या कोई जो दूसरा पार्टिसिपेंट है वो एथलेटिक के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है, कुछ भी इस तरीके से करके। तो बेसिकली जैसे तो इस तरीके से क्या आ गया, मल्टीपल फील्ड्स किसी दूसरे मॉडल की मल्टीपल फील्ड्स को रिफरेंस कर रही हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है टैग का, कि जैसे कोई प्रॉपर्टी जो है वो कोजी है, रेनोवेटेड है। इसके अलावा पे तो यहाँ दो एग्जांपल दिए गए थे, तो दो एग्जांपल यहाँ पे लिया भी है। अब यहाँ पर बेसिकली ये बाई डायरेक्शनल है कि दोनों एक दूसरे को रेफरेंस कर रही होती है। अब हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं टैक्स आईडीज, अगर हमें कभी करना हो तो। बेसिकली जो फील्ड है, मतलब ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन एक बार बता देते हैं, ऐसे कुछ खास है नहीं। कन्वेंशन बेसिकली ये है कि हम जब भी कोई ऐसी फील्ड बना रहे हैं जिसका डेटा टाइप मैनी टू वन होने वाला है, तो वहां पर हम उसके नाम के बाद अंडरस्कोर आईडी लगाएंगे, और अगर हम कोई मैनी टू मैनी लगा रहे हैं तो हम उसी फील्ड के नाम के बाद अंडरस्कोर आईडी एस लगाएंगे। ठीक है, ये क्या खुल गया? ठीक, और ये हो गया। और अब बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे मल्टीपल चीजों को रिफरेंस कर रहा है ना, तो अब जैसे मान लो कि हमारा टैक्स ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा मॉडल के अंदर गया, फील्ड के अंदर गया। अब उस एक फील्ड के अंदर जो है
मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब 2-4 रेफरेंस है। अब तो मान लो ये जो टैक्स है, जैसे यहाँ पे देखो टैक्स आईडीज गया, अकाउंट एग्जाम्पल नहीं सही है अभी, अब इसमें कुछ है ही नहीं। या जैसे अगर हम इसी को एग्जांपल बनाना है, जैसे कोजी, रेनोवेटेड, फ्लरिश्ड, क्लीन, इस तरीके से 4-5 टैग हैं। अब ये जो असली में नाम है, कोजी, रेनोवेटेड वगैरह, ये एक उसके अंदर नेम नाम की फील्ड में है। तो माई टेस्ट ऑब्जेक्ट मॉडल का नाम टैग्स अंडरस्कोर आईडीएस, वो जो पूरा हमारा ये जो इस मॉडल में जिस मॉडल में हमने मैनी टू मैनी बनाया है, उसके उस मॉडल के अंदर जो जिसके अंदर हमने ये मैनी टू मैनी बना रखा है, उसकी फील्ड, अब क्योंकि उसकी फील्ड के अंदर मल्टीपल रेफरेंसेस, हर एक रेफरेंस के ऊपर इटरेट करेंगे और उसके, अब क्योंकि जैसे हमने मान लो किया कि जो है पहला रेफरेंस आया, पहले रेफरेंस जा रहा था रिकॉर्ड नंबर 3 की तरफ, तो वो 3 पे गया, अब वो 3 के पास मल्टीपल कॉलम्स है, उसमें से नेम वाला कॉलम का जो है डेटा हमको दे दो। तो ये एक तरीके से कलेक्शन हो गया, एक तरीके से लिस्ट हो गई। ठीक है, मतलब वैसे एग्जैक्टली लिस्ट नहीं है, बट मान लो कि उसके अंदर एक लिस्ट स्टोर है सारे रेफरेंसेस की, हम उस लिस्ट पे इटरेट कर रहे हैं। ठीक, अब इस पे बाकी चीजें भी चला सकते हैं। Make बंद हो sure जा। you are sitting in proper posture with your mouth closed. अबे कितना बड़ा वीडियो हो गया, ओ माय गॉड, 26 मिनट हो गए। आगे चलते हैं। एड अ रियल एस्टेट, ये भी हमने कर दिया। हाँ, इसको दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखो, टैग्स, टाइप्स का तो हो गया, टाइप्स का व्यू भी हो गया, मेन्यू है, चलो उस पे आ जाते हैं। टैग्स हो गया और टैग्स का व्यू हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी के अंदर एक और हमने बनाया जिसका नाम था टैग। अब देखो हमने वैसे कहा, जैसे यहाँ पे हमको बायर अंडरस्कोर आईडी, और जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप आईडी लिखा है, जैसे यहाँ पे बायर अंडरस्कोर आईडी, सेल्स पर्सन अंडरस्कोर आईडी लिखना चाहिए था, बट ठीक है। टैग आईडीज मैनी टू मैनी बनाया, सिंपल उस मॉडल का नाम जिस मॉडल पे हमने सारा, मतलब जिस मॉडल का हम मल्टीपल रेफरेंसेस चाहते हैं। ठीक, कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, बस ध्यान से समझना है और कुछ नहीं। उस मॉडल का नाम जिस मॉडल का रेफरेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सिंपल, जहां पे हमारे सारे टैग्स स्टोर्ड हैं। अब हमने टैग्स के अंदर हमने सेम बनाया, एक और क्लास डिफाइन करी, एक उसमें सिंगल एक फील्ड है, इसका काम इतना ही है, इसका नाम है स्टेट प्रॉपर्टी टैग, और उसका काम हो गया। अब हमने क्या बनाया, अब हमने इसको जो है रिफरेंस किया। ठीक, रिफरेंस करने के बाद हमने बेसिकली एक एक्शन बना दिया, स्टेट प्रॉपर्टी टैग एक्शन, और इसमें सारा कंटेंट, और हमने कह दिया इसका नाम ये होगा, ये इस मॉडल को जो है रिसोर्स, मतलब किस, जो एक्शन है, जो अब देखो एक्शन, ये एक्ट विंडो क्या करता है, हमें कुछ डिस्प्ले करता है, तो इस Battery मॉडल में low. Please connect the charger. इस मॉडल में वो चीजें जो भी दिखाएगा, वो मतलब इस एक्ट विंडो नाम के मॉडल में जो भी चीजें सेव होती है वो हमको दिखाई पड़ती हैं, और उसकी एक आईडी होती है, तो उसकी आईडी हो गई ये स्टेट प्रॉपर्टी टैग एक्शन। अब जब भी कभी ये चीज कॉल करी जाएगी, तो इसके अंदर ये जो भी कंटेंट होगा ये हमें दिखाया जाएगा लिस्ट के फॉर्म में, या मतलब जो है लिस्ट के फॉर्मेट में, और फॉर्म के फॉर्मेट में, या फॉर्मेट ही माना जाएगा, उस डिस्प्ले मोड में, जैसे यहाँ लिखा है ना व्यू मोड। ठीक, ये सिंपल बन गया। हमने कह दिया कि देखो भैया ऐसा है कि इसका फॉर्म व्यू है ये, और इसमें करना कुछ नहीं, वही सिंपल कि जब हम कोई चीज एंट्री कर रहे हो तो वो थोड़ा बड़ा दिखे, तो हमने टाइटल क्लास फील्ड नेम काम खत्म। जब अब क्योंकि तुम ये खुद ही वीडियो दोबारा देख रहे हो, तो तुम ये समझ जाओगे कि हाँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और तुम ये भी सोच रहे होगे कि यार इतना ज्यादा एक्सप्लेन काहे कर रहे हो, बट पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। और अब इस समय मैं अपने फ्यूचर वाले से बात अपने फ्यूचर वाले से बात कर रहा हूँ, बट यार ठीक, बढ़िया है। अब यहाँ पे हमने बनाया, टैग दिया, काम खत्म। एक और मेन्यू आइटम डाला, जैसे हमने प्रॉपर्टी टाइप बनाया था वो सेटिंग्स के अंदर था, वैसे हमने यहाँ बना दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि सीखने को मिली है, वो ये है कि देखो जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है, तो कायदे से ये नहीं करना चाहिए मेरे को, इसको ऐसे, हाँ, अब ठीक। जब भी, जैसे अगर अब जब भी एक्सएमएल का कुछ भी डिफाइन करना, देखो ये चल जाएगा भाई, प्लीज चल जाना यार, नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। और कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं, चल गया, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेसिकली अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करो, तो सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करो, नहीं तो सारे प्रॉपर क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करो।
इसका बेनिफिट ये है कि हमको प्रॉपर हायरार्की समझ में आती है कि अच्छा ये पूरा मेन्यू रूट है, इसके अंदर 2 है टॉप लेवल, एक एडवर्टीजमेंट, एक सेटिंग। एडवर्टीजमेंट के अंदर एक आता है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज, और सेटिंग्स के अंदर 2 आते हैं, एक का नाम है प्रॉपर्टी टाइप्स, दूसरे का नाम है प्रॉपर्टी टैग्स। प्रॉपर्टी टैग्स करता कुछ नहीं है, ये जो हमने एक्शन बनाया था यहाँ पे, ये बस इसको यहाँ पे दिखा देता है। ठीक, अब क्या होगा, क्या कुछ नहीं, सेटिंग्स पे जाएंगे, प्रॉपर्टी टैग्स पे जाएंगे, हमको दिखाई पड़ेगा कोजी है, रेनोवेटेड है। मान लो हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं, फ्लरिस्ट। ठीक, और हम एक और बनाते हैं, फ्लरिस्ट के बाद आ जाता है मान लो क्लीन। बस, तो हमारे पास 4 हो गए। अभी लिस्ट व्यू में दिखाई पड़ रहा है, वो फॉर्म व्यू खुला था। अब हमारी प्रॉपर्टी में, अब हमारी प्रॉपर्टी मॉडल में जो टैग आईडीज नाम का वो है फील्ड, वो हमको दिखा रहा है क्या, मतलब वो एक मैनी टू मैनी है, तो उसमें मल्टीपल चीजें हैं। अब ये चीज स्टोर कहाँ पे, ये कहाँ पे शो करेगा, तो उसके लिए हमको खोलना पड़ेगा इसका मेन व्यू, एस्टेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज एक्शन का व्यू। क्या है देखते हैं यहाँ पे, हमें खुद नहीं याद है। फॉर्म व्यू खोला, फॉर्म व्यू में ध्यान से देखो अगर, तो ये देखो टाइटल के बाद, जब टाइटल हो गया, हमने एक और फील्ड दे दी टैग आईडीज। सिंपल सी बात है, टैग आईडीज हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ए ए ये वाली फील्ड। अब क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें, तो हमने यहाँ पे विजेट्स आगे आएंगे, बट हमने सिंपल यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि ये एक ऐसी विजेट है जो कि हेल्प करती है मैनी टू मैनी टैग्स को देखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर मैनी टू मैनी का काम टैग्स में ही होता है, तो इसका नाम इन्होंने टैग्स दे दिया है। अब यहाँ पे टैग आईडी शो होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से शो हो रही है। जैसे हमने कोई हाउस बनाया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोजी है, रेनोवेटेड है। मान लो इसकी कोई और क्वालिटीज हो, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कोई पार्टिसिपेंट है, एथलेटिक भी है, अवेयर भी है, इंटेलिजेंट भी है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट भी दिखाई देगा, तो हम इस पे चूज कर सकते हैं। उस पर हमने एक और टैग ऐड कर दिया। इसके बाद हमने मान लो एक और टैग ऐड कर दिया। अब कोई टैग बचा ही नहीं, क्या ऐड करोगे, सारे टैग ऐड हो गए। ये बेनिफिट है मैनी टू मैनी का। अब अब जैसे यहाँ पे ये हाउस है, इसके अलावा ये सनी विला, ये भी हो, देखो यहाँ पे ये भी रेनोवेटेड है, और यहाँ पे जो हाउस है ये भी रेनोवेटेड है। दोनों चीजें मल्टीपल चीजों को एक्सेस कर रही हैं। अब अगर मान लो, अगर ये किसी और चीज को, मान लो ये क्लीन को कर रहा है, हम कह रहे हैं ये क्लीन को, अब ये मल्टीपल मतलब कि ये यहाँ से मल्टीपल रिकॉर्ड रेफरेंस हो रहा है एक ही उसमें, एक ही मॉडल में, और यही मल्टीपल मॉडल भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो मैनी मॉडल्स कैन एक्सेस मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ अ मॉडल। तो वो हमारा सिंपल आ गया क्या, मैनी टू मैनी का कनेक्शन। और आई गेस इसमें इतना ही था, बस हो गया। फिर आ जाता है हमारा वन टू मैनी। वन टू मैनी ये हमारे मॉड्यूल में वन टू मैनी का इस्तेमाल लिए वन प्रॉपर्टी और सेम प्रॉपर्टी का नाम, हाँ। जैसे कि अब देखो हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी के पास मल्टीपल ऑफर हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैनी, अगर अगर मैनी टू वन देखें, तो मल्टीपल ऑफर किसी एक प्रॉपर्टी को रिफ्रेश कर रहे होंगे। कि एक ऑफर, एक मतलब मान लो एक ऑफर नाम का मॉडल है, एक ऑफर नाम की टेबल है, उसमें 10-15 ऑफर है, उसमें से 5-6 ऑफर एक प्रॉपर्टी को मिला है, तो वो सब के सब एक को रिफरेंस कर रहे होंगे। उसी को रिवर्स कर दो कि एक प्रॉपर्टी है जो कि रिफरेंस है 5-6 मॉडल्स की, ठीक है, या फिर जो कह लो जो कि रिफरेंस है 5-6 रिकॉर्ड्स की। तो बस सिंपल सी बात है, मैनी टू वन। मैनी टू वन में क्या था, इसी का रिवर्स था, क्या कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स दूसरे मॉडल के किसी एक सिंगल रिकॉर्ड को रिफरेंस कर रहे हैं। और वन टू मैनी में क्या है, पूरे मॉडल में कोई एक रिकॉर्ड किसी दूसरी फील्ड के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रिफरेंस कर रहा है। अब यहां पर क्या कर रहा है भाई, जो एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस इन ब्रशल्स, वो 2 ऑफर को रिफरेंस कर रहा है, वन रेफरेंस कर रहा है मल्टीपल को, तो सिंपल हो गया वन टू मैनी। बस, कितने गिनती कितना वो, इसके पैरामीटर अभी समझ लेना, और बस। अब इसमें एक चीज है, वो चीज यहाँ पे देख लो, कहाँ पे था ये, इसमें एक ऑप्शन था, कोई दिक्कत नहीं, खुद ही बता देते हैं। बेसिकली क्योंकि वन टू मैनी कोई रियल ऐसा कुछ अलग से नहीं है, बट बेसिकली वो एक दूसरी चीज का इनवर्स है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये वर्चुअल है, मतलब रियलिटी में ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो दूसरे का रिवर्स है। तो हम जिस अब हम मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे एक फील्ड बनाई ऑफर आईडी, ठीक है। अब सबसे पहले इसका तो काम हो चुका है ना, हम टैग्स को बंद कर देते हैं।
मेन्यूज का भी अब काम नहीं है, क्योंकि देखो एक्सरसाइज में यहाँ बताया गया था कि हमें यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं बनाना है। नो नीड टू क्रिएट कोई एक्शन या मेन्यू, हमको बेसिकली वो शो ही नहीं करना है उसका एक अलग से कि अब एक ऑफर नाम की टेबल बनाने का कोई बनाना चाहो बना लो, कि किसी ने रोका थोड़ी ना है, खुद का मॉड्यूल है। बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना था कि बस हमको सिंपल वहां पे जाना है, और हम चाहते हैं कि एक मॉडल बन जाए और उस मॉडल में मल्टीपल चीजें होंगी जो कि इसको रेफरेंस कर रही होंगी। तो ऐसे यहाँ पर एक जो फील्ड है वो मल्टीपल चीजों को रेफरेंस कर रही होगी, 1 to मैनी। अब यहाँ पे ऑफर को ओपन करते हैं, ऑफर का व्यू खुल गया, ऑफर का मॉड्यूल खुल गया, और इसका व्यू भी खुल जाए भाई। ये अरे कैसे खुलता है, देख ले यार 1 मिनट। ऑल राइट, सिंपल था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। बस यहाँ पे प्रीव्यू सर्च करना है, प्रीव्यू सर्च करके ये वर्क बेंच एडिटर इनेबल प्रीव्यू को उसको बंद कर देना है। एंड अब बढ़िया से क्या होगा, अब हम जो फाइल पे क्लिक करेंगे वो चप्पे से खुल जाएगी। ये माथा पच्ची नहीं तो बेसिकली एस्टेट प्रॉपर्टी हो गया। एस्टेट प्रॉपर्टी में हमने बनाया ऑफर आईडीज, ठीक है, ये एक फील्ड है 1 to मैनी। और सबसे पहले ने एक ऑफर नाम का मॉडल बनाया, उस पर चलते हैं, नाम दिया एस्टेट प्रॉपर्टी ऑफर। इसके बाद इसके अंदर एक फील्ड है प्राइस, दूसरी फील्ड है स्टेटस, सिलेक्शन की फील्ड है वो एक्सेप्टेड है कि रिफ्यूज है, ये हमने ऑफर किया है कि नहीं किया है। पार्टनर की आईडी मैनी टू वन, और प्रॉपर्टी की आईडी मैनी टू वन। पार्टनर की आईडी क्यों, क्योंकि अब वो ऑफर जो पर्सन हमारे पास लेके आया है, ठीक है, वो मतलब वो ऑफर हमें कौन दे रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना जानना कि वो हमें ऑफर दे कौन रहा है। अ, कहाँ गया, इधर आ जाते हैं, इधर इधर, इसी पे, इस पे नहीं है, दूसरे वाले पे। ये ये हमें ऑफर किसने दिया है, हमको ऑफर दिया एज यू, देखो ये हमारे पार्टनर है, ये कोई बाहर का पर्सन है, यहाँ पे चेक करें, ये देखो ये कोई बाहर का पर्सन है, ठीक है, ये सारे हमारे बाहर के जो कि हमारे एम्प्लॉयज नहीं है। अब हमको एज्योर इंटीरियर नाम के पर्सन ने ऑफर दिया है, मान लो 33,000 रुपए का, हमने उसको रिफ्यूज कर दिया वगैरह वगैरह। तो अब ये बेसिकली अब ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, ये सब आएगी कॉन्टैक्ट्स नाम के, और कॉन्टैक्ट जो है अपडेट करता है पार्टनर मॉडल को। पार्टनर मॉडल के डाटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं आर डॉट पार्टनर को। जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप, जैसे हमने यहाँ पे जब बायर बनाया था तो हमने मैनी टू वन बनाया था, अब ये फील्ड आर एस डॉट पार्टनर में से किसी एक चीज को एक्सेस करेगी, ठीक है, किसी एक चीज को, ये लास्ट में ध्यान रखो, जो मॉडल यहाँ पर है उसकी कितने रिकॉर्ड को एक्सेस करेगी, एक रिकॉर्ड को। ये जो यहाँ पर है उसके कितने रिकॉर्ड को एक्सेस करेगी, मल्टीपल रिकॉर्ड को। तो ये जो पार्टनर आईडी है, ठीक है, कि इस मॉडल में से एक चीज को वो करेगी, क्या बोलते हैं, एक चीज को एक्सेस करेगी। सिमिलरली अब सिमिलरली प्रॉपर्टी आईडी क्या करेगी, एस्टेट डॉट प्रॉपर्टी जो मेन हमारे मॉडल है उसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को वो टारगेट करेगा। भाई अब इसमें सारे ऑफर स्टोर होंगे, अब एक ऑफर एक टाइम पर एक ही प्रॉपर्टी के लिए तो होगा, मल्टीपल ऑफर्स मल्टीपल प्रॉपर्टी के लिए हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफर्स मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफर्स मल्टीपल, अरे यार, मल्टीपल ऑफर्स मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफर्स सेम प्रॉपर्टी के लिए हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ऑफर एक ही प्रॉपर्टी के लिए होगा। सिमिलर ऑफर सेम ऑफर सेम प्रॉपर्टी के लिए नहीं होगा। एग्जैक्टली आइडेंटिकल मल्टीपल ऑफर्स के रिकॉर्ड होंगे वो, लेकिन जो एक टाइम पर एक रिकॉर्ड होगा वो एक टाइम पर एक ही प्रॉपर्टी को रेफरेंस कर रहा होगा, ठीक। अब हम यहाँ पर, अब भाई क्योंकि हमको ये भी तो बताना है ना कि यार ये हमारी ऑफर में क्या प्राइस है, उसका स्टेटस हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं, कौन किसका ऑफर है और किस प्रॉपर्टी को वो कर रहा है। अब यहाँ पर देखो दो पैरामीटर आएंगे, द फर्स्ट पैरामीटर इज द मॉडल दैट कंटेन्स द मल्टीपल रिकॉर्ड। तो अब हमको अब क्योंकि अब यहाँ पे देखो ऐसा हो गया ना कि पहला पैरामीटर हमने क्या बताया, वो पैरामीटर ऑफर जिसका हम डेटा चाहते हैं। तो यहाँ पे चाहते थे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी का डेटा, यहाँ पे हम चाहते थे पार्टनर्स का डेटा, यहाँ पे चाहते थे टैक्स का डेटा, तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं ऑफर का डेटा। अब जब ये ऑफर, क्योंकि मल्टीपल ऑफर हो सकते हैं ना, तो मैनी, ठीक है। अब किसी एक प्रॉपर्टी, जो अगला है वो है प्रॉपर्टी आईडी, ये वो फील्ड है जो कि इस वाले मॉडल में होगी, जो कि इसको रिफरेंस कर रही होगी, हमारे इस करंट मॉडल को। द सेकंड पैरामीटर इज द फील्ड इन द फर्स्ट पैरामीटर मॉडल। इस मॉडल में इस पहले जो पैरामीटर है इस मॉडल में जो फील्ड है जिसका इस्तेमाल हो रहा है,
ये करंट मॉडल को रेफरेंस करने के लिए हम वो यहाँ पर देंगे, तो ये चीज इसको इन्वर्स कर देगा। बस सिंपल सी बात है, ये कंफ्यूज हो सकता है, दोबारा देख लो, ऐसे है नहीं उतना। बस जैसे ये हो जाएगा हमारा, फिर हमने इसका एक व्यू बनाया जो कि इसके डेटा को प्रेजेंट करेगा, ठीक। और ये इसका हमने फॉर्म का व्यू दे दिया। फॉर्म जो है ये और कुछ खास नहीं है, बेसिकली जो ओपन करेगा उसमें एक एक तरफ दिखेगा प्राइस, दूसरी तरफ दिखेगा स्टेटस, और बाद में दिखेगा कौन लेके आया है। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो कौन, अब जैसे अगर हम यहाँ, अब उसके बाद ये यहाँ पे कैसे आया वो देख लो। अगर हम अभी इस मेन व्यू खोलें, क्योंकि इसमें हमने कोई भी वो नहीं लगाया है, कोई टैग या एक्शन, अगर हम इसको ओपन करें मेन वाले को, तो नोटबुक हमने कहाँ डिफाइन करी है, ये नोटबुक के अंदर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ऑफर्स, ठीक है। हमने नाम दे दिया इसको ऑफर आईडी। क्लास हमने बेसिकली दिया है टेक्स्ट सेंटर की, इसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट सेंटर, वो बेसिकली सेंटर में अलाइंड होगा। अब हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद देखो ये जो फील्ड है इसके अंदर डेटा आ रहा है ऑफर आईडीज का। अब उसके अंदर, अब इसके अंदर जो भी चीजें रिफरेंस होंगी ना वो ऑटोमेटिक इसके अंदर की फील्ड को, इसके अंदर के कंटेंट को रिफरेंस करेंगी। ऑफर आईडीज क्या कर रहा है, ऑफर आईडीज में रिफरेंस है, ऑफर आईडीज में रिफरेंस है, किस किस मॉडल को, किस मॉडल के लिए, इस मॉडल के लिए, स्टेट डॉट प्रॉपर्टी डॉट ऑफर मॉडल के लिए। इसमें से प्राइस, स्टेटस और पार्टनर आईडी हमने उठा के यहाँ पे शो कर दिया। अब क्योंकि ये एक नोटबुक के पेज के अंदर है तो हमको डिस्क्रिप्शन का अलग पेज बन गया, ऑफर का यहाँ पेज बन गया, और ये था हमारा अभी तक का कंटेंट। तो इस पूरे वाले जर्नी में जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखने, जो जैसे यहाँ पे लिखा है, बिकॉज ये एक वर्चुअल रिलेशनशिप है तो एक मैनी टू मैन फील्ड होना चाहिए को मॉडल में। को मॉडल मतलब जिस मॉडल में हम डेटा चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर वो ऑफर आईडीज वन टू मैनी, ये है हमारा को मॉडल, इसके अंदर एक मैनी टू वन होना चाहिए। वो जो मैनी टू वन फील्ड होगी उसी फील्ड को इनवर्स यहाँ पे एक्सेस करा जाएगा। बस ना समझ में आया, फिर से देखो, बहुत सिंपल है। चार्ट वार्ट अगर मेरे को बनाते बना तो रुको मैं देख रहा हूँ बनाते बनेगा कि नहीं। यार कोई बहुत खास चार्ट नहीं बने बट इतना समझ लो सिंपल सा, कि जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि ये हो गया मैनी टू वन, कि ठीक है। अब मतलब वैसे खैर थोड़ा इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए था, रुको थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, थोड़ा सा बस, बस अब समझ जाओगे इतना। और वैसे भी तुम खुद ही देख रहे हो, तुम ही ने सब बनाया है, तो इससे कुछ हुआ नहीं है कि तुमको पूरा डिटेल समझाना पड़े, ठीक। देखो आ, ये हमारा है मैनी टू वन, मल्टीपल फील्ड्स एक टाइम पर एक ही को रिफरेंस कर रही है। अब यहाँ पर देखो इसको ये रिफरेंस कर रही है, ठीक है, ये रिफरेंस, यहाँ पर देखो ये वाली इसको भी रिफरेंस कर रही है, ये वाली इस भी इसी को रिफरेंस कर रही है। तो मैनी फील्ड्स आर रिफरेंसिंग टू वन सिंगल रिकॉर्ड, many records are referencing to one single record, hence many to one। अब many to many, ठीक है। यहां पर देखो इसको ये भी रेफरेंस कर रहा है, ये दूसरे को रेफरेंस कर रहा है, ये इसको भी रेफरेंस कर रहा है, यहाँ पे ये मल्टीपल है और ये मल्टीपल को रेफरेंस कर रहे हैं सेम टाइम पर, ठीक है। ये इसको रेफरेंस कर रहा है, इसको, ये तो अब इसको दो लोग इसको रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये वाला है इसको पहला वाला भी रेफरेंस कर रहा है, जबकि पहला वाला रेफरेंस कर रहा था पहले वाले को, और पहला रेफरेंस कर रहा है तीसरे वाले को। यहाँ पे तीसरा वाला पहला और चौथे से रेफरेंस हो रहा है, मल्टीपल रिलेशन है। मैनी फील्ड्स आर रेफरेंस many records are referencing to multiple और many records from another model, ठीक है। एक ही फील्ड की कई सारे रिकॉर्ड्स दूसरी फील्ड के कई सारे दूसरे मॉडल, एक ही मॉडल के कई सारे रिकॉर्ड दूसरे मॉडल के कई सारे रिकॉर्ड्स को रिफरेंस कर रहे हैं, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी। अब ये काम से हम यहाँ पर भी कर सकते थे बट समझ लो, अब क्योंकि ये वर्चुअल रिलेशनशिप है इसमें रियलिटी में वन टू मैनी का यूज किया गया, बट वो और कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इनवर्स कर रहा है। कैसे, अगर हम इसी को उल्टा करते, इसी को यहाँ पर देखो, अब ये ऑफर वन, ऑफर टू, ऑफर थ्री, ऑफर फोर, ऑफर वन और ऑफर थ्री मिला था प्रॉपर्टी नंबर वन को, और जो ऑफर नंबर टू, ये जो ऑफर नंबर टू और फोर है ये किसी और प्रॉपर्टी को मिला होगा। यहाँ पर इस, अब ये वाला ऑफर भी इसको रेफरेंस कर रहा, ये वाला ऑफर भी इसी को रेफरेंस कर रहा कि मैंने इस प्रॉपर्टी के लिए ऑफर है, ये वाला कह रहा है मैं भी इस प्रॉपर्टी के लिए ऑफर है। अब ये दोनों मैनी रिफरेंसिंग टू वन, अब यहां पर इनके पास एक होगी प्रॉपर्टी आईडी जो कि इस एक सिंगल आईडी को रिफरेंस कर रही है, ठीक है। और ये है मॉडल,
अब ये जो हमारा मेन प्रॉपर्टी वाला मॉडल है, ठीक है, ये इस मॉडल का इसको डेटा चाहिए, क्योंकि ये इसी में तो सारे ऑफर्स हैं, तो इसको ये वाला ऑफर चाहिए या ये वाला ऑफर चाहिए। इनवर्स कर रहा है, प्रॉपर्टी आईडी जो इसके अंदर है, जो कि हेल्प से इसको रिफ्रेश कर रही है, उसी को वो रिवर्स कर दे रहा है। बस सिंपल सी बात। अब भी नहीं समझ में आया हो तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के एआई से कंफर्मेशन कर लो, बार बार बात करते करते आ जाएगा। एंड ये सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा मेरे हिसाब से और कुछ नया तो नहीं ही था। टैक्स के बारे में बता दिया, इधर कमेंट कुछ कमेंट होगा तो उसमें बताया होगा। इसके अलावा ऑफर पढ़ा था, इसमें भी कुछ नहीं, टैक्स में भी कुछ नहीं, टाइप्स में भी कुछ नहीं, इसमें भी सिर्फ यही कमेंट था, ये भी हो गया। इनिट वाला भी हो गया। सीएसवी में भी ऐसा कुछ खास एडिशन नहीं हुआ है, इसमें तो पहले पुराने वाले कमेंट है, ये बता ही दिया। बंद करने वाला और रेसिडुअल वैल्यू कल वाला तो वाला कंटेंट है पूरा इसमें। टैब लाइक स्ट्रक्चर ये भी कुछ नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, सिंपल ये चीज कि जैसे कि हम यहाँ पे, जैसे कि हमने जो हमारी एस्टेट मेन वाली थी, एस्टेट प्रॉपर्टी, ये इसका जो हमने एक व्यू बनाया है वो है ये, ठीक। इसका एक बाय डिफॉल्ट जो है ये कौन सा है, लिस्ट। अब इसका एक लिस्ट व्यू है। अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम ऑफर वाले का एक व्यू बना दें और उस लिस्ट व्यू को हम अलग जगह, मतलब हम उसको दूसरे जगह व्यू जो है व्यू में मतलब यूज कर लें। जैसे कि हमने यहाँ पर जो हमारा लोकल ये है, इसके अंदर ये देखो, ये टेक्निकली है ये लिस्ट व्यू, इसमें कुछ फर्क नहीं है एक्सेप्ट कि क्योंकि इसका जो है इसका रिसोर्स मॉडल अलग है, इसकी फील्ड अलग है, ठीक है। तो ऐसे इसका रिसोर्स मॉडल अलग है, इसकी फील्ड अलग है। बट अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसका मतलब हम बेसिकली जैसे हम वेरिएबल असाइन करते हैं और फिर हर जगह उसी वेरिएबल को यूज करें। हमने एक बार व्यू बना लिया, मान लो estate डॉट प्रॉपर्टी डॉट ऑफर डॉट लिस्ट व्यू करके, और हम उस व्यू को रिफ्रेश कर दें, तो वो काम हम यहाँ नहीं कर सकते। अब हम अगर हमको इसका लिस्ट व्यू चाहिए, तो हम इसके प्रॉपर्टी के व्यू में जाके बकायदा एक डेडिकेटेड व्यू हमको बनाना पड़ेगा। सॉरी, डेडिकेटेड, ये डेडिकेटेड हमको एक अलग से लिस्ट यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर, अगर हम लिस्ट व्यू चाहते हैं तो। बेसिकली हम यहाँ पे व्यू को एज अ रेफरेंस यूज नहीं कर सकते बस। और ये भैया बढ़िया वीडियो बना है, 40-45 मिनट का, मजेदार। आवाज भी आई होप अच्छी हो।